हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 7। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। देखो, इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 7 है और इसके बाद जो आएगा 8 और 9, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा बच्चा ध्यान से पढ़िएगा, मतलब कैसे इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये सारणी हमें मालूम है और आयु माध्य हमें बताना है। तो देखिए भाई, सारणी में वर्ग अंतराल लिखा है 10 से 9 19, और फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 से 89। तो बेटा इसमें देखो, जो सारणी हमारी बनी है, वर्ग अंतराल जो दिया है कोई मतलब ऐसा दिया है, देखो 10 से 19, फिर अब अगला होना चाहिए 19 से आगे कुछ होना चाहिए, लेकिन एक 20 से स्टार्ट कर दी है। मतलब इन दोनों के बीच में एक की गैपिंग कर दिए हैं। हर में देखिए सभी में एक की गैपिंग कर दिए हैं, मतलब एक का सब में अंतर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अदर क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा हटके है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये गैपिंग आ रही इन दोनों में, मतलब 20 और 19 के बीच में, यानी जो हमारी गैपिंग है 20 से 19 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1। यानी इन दोनों के बीच में एक की गैपिंग है। अब इस गैपिंग का आप आधा कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, इसे h कह लेते हैं, आप स्मॉल h लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, ना लिखिए। तो 1/2 कहते हैं, 2 से इसको भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.5। ये हमारा हो गया, यानी जब गैपिंग जितनी आई, यानी जितना अंतर आया उसको 2 से भाग कर लिए तो हुआ कितना, 0.5। अब इस 0.5 को ये जो निम्न सीमा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो उच्च सीमा है इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो देखो भाई क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, नया अंतराल यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये हम लोग लिख लेते हैं। देखिए भाई, नया वर्ग अंतराल हमारा क्या बनता है, सॉल्व करिए। तो ये हमारा बन जाएगा, देखो 10 और 19, यानी 10 से हमें क्या करना है, 0.5 घटाना है, यानी कितना बचेगा, 9.5, और फिर से 19 में 0.5 जोड़ना है, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 19.5। फिर इसमें 20 से 0.5 घटाना, मतलब इधर जितनी भी निम्न सीमा लिखी है सब में 0.5 घटाना है, और इधर उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। तो देखिए भाई, हमारा क्या हो जाएगा, 20 से 19.5 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 19.5 से इसमें आप 0.5 जोड़ दे तो 29.5 प्राप्त हो गया। सेम वैसा इसमें भी करेंगे, 30 से घटा दीजिए 0.5 तो 29.5 बचेगा। से 39 पे 0.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 39.5। फिर 40 में 0.5 घटा दो तो बचेगा 39.5। से 49 में आप 0.5 जोड़ दो तो हो जाएगा 49.5। फिर देखो भाई, 50 में 0.5 घटा दो तो हो जाएगा 49.5, और से 59 में 0.5 जोड़ दो तो 59.5। फिर यहाँ 60 से 0.5 घटा लो तो कितना, 59.5। से 69 में जोड़ दो 0.5 तो 69.5। फिर 70 में 0.5 घटा दो तो 69.5। से 79 में 0.5 जोड़ दो तो 79.5। फिर 80 में 0.5 घटा लो तो 79.5। से 89 में 0.5 जोड़ लो तो 89.5। अब देखो भाई, जो हमारा नया वर्ग अंतराल बन गया ये एकदम करेक्ट बना। 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, मतलब इस तरीके से हम लोग ये नया वर्ग अंतराल बना लिए। फिर देखो भाई, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा आता है वो क्या ज्ञात करना होता है, x। तो हम लोग x निकालेंगे, तो x निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा, x क्या होता है, वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटे 2। क्या होता है, x बराबर उच्चतम सीमा प्लस
निम्नतम सीमा और बटे 2। देखो भाई निकाल लीजिए तो कितना होगा हमारा इसमें ये नया जो हमारा बना है, यानी 9.5 और 19.5 ये निम्नतम सीमा है, उच्चतम सीमा है। यहाँ रख के देख लीजिए तो x बराबर उच्चतम सीमा हमारी कितनी है 19.5 और प्लस निम्नतम सीमा कितनी है 9.5 और बटे कितना 2। अब जोड़ लो भाई तो कितना होगा 5 5 10, 9 9 18 1 19 और 1 और 1 2, यानी 29/2। तो 29/2 यानी कितना हो जाएगा 2 1 2 2 चौक 8 2 5 10 यानी 14.5। ये हमारा मालूम हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 14.5। फिर बिल्कुल जैसे इसको किए वैसे इसको करेंगे, इन दोनों का योग बटे 2। अब देखो एक चीज़ में थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है। देखो 9.5 से 19.5 मतलब 10 की गैपिंग बीच में, बिल्कुल वैसा इसमें भी 10 की गैपिंग, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें मतलब सब में 10 10 की गैपिंग है। तो एक हम निकाल लिए, बाकी भी इसमें 10 10 प्लस करते चले जाओ और नीचे लिखते चले जाओ, ये शॉर्ट तरीका है। तो इसमें 10 10 जोड़ लीजिए, मतलब 14.5 है तो हो जाएगा 24.5, यहाँ हो जाएगा 34.5, 10 जोड़ लेंगे फिर 10 जोड़ लीजिए तो 44.5, फिर 10 जोड़ लोगे तो 54.5, फिर 10 जोड़ेंगे तो 64.5, फिर 10 जोड़ लीजिए तो 74.5, फिर 10 जोड़ लेंगे तो 84.5। ये हम लोग लिख लिए। फिर देखो भाई इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो x मालूम हो गया, f मालूम हो गया। अब हम लोग निकालें f इंटू एक्स। अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तो देखो भाई प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए इसको इससे जब गुणा करेंगे, मतलब ये थोड़ा दशमलव में अंक हैं, थोड़ा हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, हम पीछे पढ़े थे 3 विधियाँ होती हैं माध्य निकालने की, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि या केवल विचलन विधि कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे विचलन विधि। तो देखिए भाई विचलन विधि में क्या होता है, विचलन विधि में थोड़ा आसान हो जाता है, यानी बड़े बड़े अंक जो दशमलव में होते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं। तो देखो क्या करेंगे विचलन विधि के लिए, उसके लिए हम लोग निकलते हैं क्या कल्पित माध्य यानी a। तो कल्पित माध्य इस हमारी जो x होता है, इस x का जो मध्य पद आता है वही हमारा कल्पित माध्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी a बराबर, देखो भाई इसमें कल्पित माध्य कितना होगा, मैंने कहा x का मध्य वाला जो पद होता है वही क्या होता है कल्पित माध्य। तो देखो भाई एक ऊपर छोड़ दो तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो फिर एक नीचे। अब अगर एक ऊपर छोड़े तो नीचे छोड़ दो तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये दोनों पद हमारे जो हैं ये मध्य पद हैं, यानी ये माध्य पद हैं। तो अब इन दोनों में एक इसको माना जाए, इसके लिए हमारा क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मतलब इन दोनों पदों में एक इसको माना जाए तो इसमें हम देखते हैं बारंबारता किसकी ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वही हमारा जो है कल्पित माध्य हो जाएगा। तो देखिए इसके सामने इसकी बारंबारता 26 है और इसकी बारंबारता 16 है, मतलब 44.5 की बारंबारता जो है 26 है, यानी ज़्यादा है इससे। तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 44.5। ये हो गया a का मान। h यानी वर्गमाप, वर्गमाप हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी थी 10, यानी h का मान कितना हो गया 10। फिर आगे देखो भाई क्या करते हैं, एक कॉलम और बनाते हैं। वो कॉलम हमारा क्या है, देखिए भाई एक कॉलम एक हम और बना लिए। इस कॉलम में लिखते हैं x या d लिख लो, d बराबर x माइनस a। ये बॉक्स हम लोग बना लिए। देखिए भाई d बराबर x माइनस a। अब देखो क्या करेंगे, x हमें सब मालूम, a भी मालूम, मतलब इसमें से a को घटाते जाओ और जो बचे वो लिखते जाओ। तो भाई देखो क्या करेंगे, इसमें से यानी 14.5 से घटाएंगे 44.5। देखो इधर बता दे रहे हैं 14.5 से घटाना है 44.5, तो ये इसमें से नहीं घटेगा बल्कि इसमें से घट जाएगा। तो 5 से 5 घटा दो तो 0, और फिर 4 से 4 घटा दो तो 0, और फिर 4 से 1 घटा दो तो 3, यानी कितना बचेगा 30। वो भी काहे का माइनस का, क्योंकि माइनस वाला हमारा जो है ज़्यादा है।
तो अब हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये क्या हमारा बचा माइनस का 30, ये हो गया। फिर अब इसमें से फिर इसको घटा दीजिए तो हमारा कितना बचेगा। अब थोड़ा देखो, एक दिमाग लगाओ, बीच में गैपिंग अभी हमारी कितनी थी 10-10 की, यानी -30 में अब 10-10 प्लस करते चले जाओ, जो आए वो आगे लिखते चले जाओ। तो -30 में 10 जोड़ लेंगे तो माइनस का 20, -20 में 10 जोड़ लो तो माइनस का 10, और फिर -10 में 10 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 0, फिर 0 में 10 जोड़ लो तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 10 जोड़ लो तो 20, 20 में 10 जोड़ लो तो 30, 30 में 10 जोड़ लो तो 40। मतलब अब आप चेक कर सकते हैं 24.5 से जब हम 44.5 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 34.5 से जब हम 44.5 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, 44.5 से जब 44.5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। मतलब इसी प्रकार हम लोग इसको निकाल लिए, यानी डी मालूम हो गया। अब हम लोग अगला बॉक्स बनाते हैं, उसमें क्या लिखेंगे u। अगले बॉक्स में लिखते हैं u। देखो भाई u का मान क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे u बराबर होता है x माइनस a अपॉन h, x माइनस a अपॉन h। देखो भाई इसमें सारे मान रख दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, ये x माइनस a का मान है, h का मान 10 है, हम लिख चुके हैं। तो इसमें से इसको 10 से भाग करते चले जाओ, तो -30 को 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 3, इसको 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2, इसको 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 1, इसको 10 से भाग करेंगे तो 0, 10 को जब 10 से भाग करेंगे तो 1, 20 को जब 10 से भाग करेंगे तो 2, 30 को जब 10 से भाग करेंगे तो 3, और 40 को जब 10 से भाग करेंगे तो 4। फिर इसके बाद भाई क्या होता है, इसके बाद हमारा एक बॉक्स और बनता है, वो हमारा क्या होता है f इंटू यू। अगला बॉक्स जो हमारा होगा f इंटू यू, यहाँ पर लिखेंगे f इंटू यू, ये बना लिए। कल्पित माध्य यानी पग विचलन विधि से जब हम लोग सॉल्व करना होता है तो टोटल इतने बॉक्स हमारे बनते हैं। तो देखो भाई f इंटू यू, देखो u यहाँ पर है और f ये देखो लिखा है, मतलब 4 का गुणा -3 के साथ तो माइनस के 12, 10 का गुणा -2 के साथ तो माइनस के 20, 22 का गुणा 1 के साथ तो माइनस के 22, 26 का गुणा 0 के साथ तो 0, फिर 16 का गुणा 1 के साथ यानी 16, और फिर 12 का गुणा 2 के साथ तो 24, और फिर 6 का गुणा 3 के साथ यानी 18, फिर 4 का गुणा 4 के साथ यानी 16। तो ये हम निकाल लिए f इंटू यू। फिर देखो भाई आप क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं योग, नीचे लिखते हैं योग। देखो भाई ये बना लेते हैं, तो इसमें किस किस की ज़रूरत है, देखिए भाई यहाँ योग लिख दीजिए योग। अब देखो सिग्मा f की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब का योग हम लोग निकाल लें। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f बराबर, सबका योग कर लीजिए, 4 2 6, 6 और 6 12, 6 18, 2 20, 6 26, 4 30 का 0 हासिल है 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, यानी कितना हो गया 100। सिग्मा f कितना आ गया 100। फिर देखिए भाई इधर क्या करेंगे, इन सब का योग निकालेंगे। तो इन सब का योग कितना आएगा, देखो माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, और 2 2 4 1 5, यानी माइनस का हो जाएगा हमारा 54, और ये प्लस वाला कितना बनेगा ये भी सॉल्व कर लो। तो कितना 6 4 10 8 18 6 24, 24 के 4 हासिल कितना आया 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी कितना हो गया 74, प्लस का 74 हो गया और माइनस का 54। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यानी 0, 5 से 7 से 5 घट गया यानी 2, यानी कितना बचेगा प्लस का 20। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा प्लस का 20। इतना समझ पाए। फिर देखिए भाई आगे क्या करते हैं, अब हमारी साड़ी तो कंप्लीट ही हो गई थी, तो अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं रह गया। अगर आपकी साड़ी ये समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है। देखिए भाई तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन सिग्मा f इंटू एच, ये सूत्र हमारा है। देखिए भाई सारे मान इसमें रखते हैं, मतलब x बार बराबर a का मान हमारा कितना है 44.5,
यानी 44.5 और प्लस सिग्मा एफ इंटू का मान कितना है 20, यानी 20 बटे सिग्मा एफ हमारा कितना है 100, यानी 100 और गुणे एच का मान हमारा कितना है 10, वो लिख लिए। अब देखो भाई सॉल्व कर लीजिए इसे, x बार बराबर 44.5 प्लस ये 0 0 काट दो, ये भी 0 काट दो, यानी कितना बचा केवल 2, 2 एकड़ 2। अब 2 इसमें जोड़ लीजिए, मतलब x बार बराबर 46.5, यानी जो हमारा माध्य पूछ रहा था, यानी आयु का माध्य, तो आयु का माध्य हमारा कितना 46.5। तो आशा करते हैं भाई ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अदर क्वेश्चन की अपेक्षा हटके था, तो बहुत अच्छा आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।